गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे भी आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स का एसजीएम गुरुकुल चैनल और एसजीएम चैनल में वेलकम है भी, ठीक है भी। और आप सभी को एक बार दोबारा से भी महात्मा गांधी जयंती जन्म दिवस पर और लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भाई, ठीक है भी। आज आप कर रहे हैं हरियाणा का कौन सा जिला कर रहे हैं भी? जींद। वो जींद जिला भी जो हरियाणा गठन के समय जो जींद जिला था भी, वो कैसा जिला था भी? हरियाणा गठन के समय मतलब जींद जिला था भी, ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला था भी। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला था, वो कौन सा था भी? ठीक है भी, जींद जिला था। आज उसी जिले के हम क्या कर रहे हैं भी? जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला तो जींद था और सबसे बड़ा कौन सा था भी? हिसार। सबसे छोटा जिला था कौन सा और सबसे बड़ा जिला था कौन सा? अपना हिसार जिले में से क्या जिला, कौन सा जिला निकला भी? फतेहाबाद। और हिसार जिले से अपना जिला निकला भी कौन सा? सिरसा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन सा है भी? सबसे पहले पता होना चाहिए जींद है किस दिशा में? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ये कहां पर? इसको हरियाणा का क्या कहते हैं भी? दिल कहते हैं। और दिल, ठीक है अभी मध्य में, बिल्कुल सेंटर में अभी। जींद कहां पर है अभी? सेंटर में। और जींद ऐसा जिला है अभी जिसकी सीमा, जींद ऐसा जिला है अभी जिसकी सीमा हरियाणा के कितने जिलों से लगती है अभी? 7 जिलों से लगती है अभी। जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है भाई। कितने जिलों से जींद की सीमा लगती है अभी? 7। और एक ऐसा जिला बता दो जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है भाई। 3 राज्यों से लगती है, ऐसा जिला बताओ कौन सा है अभी? जिला हमने एक पढ़ लिया जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है, वो जिला है जींद। लेकिन ऐसा जिला बता दो जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, वो जिला कौन सा है अभी? यमुनानगर। वो जिला कौन सा? एकमात्र जिला है पूरे हरियाणा में जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है अभी? 3 राज्यों से लगती है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? हमने पढ़ लिया अभी हरियाणा, जींद कहां पर है हरियाणा में? बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में भी। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जींद जिले की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा था भी, ठीक है। हरियाणा गठन के समय, हरियाणा जब बना था तभी जींद की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हरियाणा जब बना था उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे भी। वो 7 जिले कौन कौन से थे? इसकी ट्रिक है, घर जेके में, घर जेके में। जी से क्या बनता है अभी? गुरुग्राम। एच से क्या बनता है? हिसार। ए से क्या बनता है अभी? अंबाला। आर से क्या बनता है? रोहतक। जे से क्या बनता है अभी? जींद। और क्या के से क्या बनता है? करनाल। और एम से क्या बनता है अभी? महेंद्रगढ़। एम से क्या बनता है अभी? ये वो 7 जिले थे भी जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। अब मेरे को यह बताओ कि हरियाणा के खनिज नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है भाई? महेंद्रगढ़। हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं भाई? करनाल को। हरियाणा का दिल किसको कहते हैं? जींद को। और हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़े की शोरी मार्केट कहां पर है अभी? रोहतक में है। और हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी मिक्सी सिटी किसको कहते हैं अभी? अंबाला को। और स्टील सिटी किसको कहते हैं? एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हरियाणा में कहां पर है अभी? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हरियाणा में कहां पर है अभी? हिसार में। और गुरुग्राम में सबसे बड़ा साइबर सिटी के नाम जाना जाता है कौन जिला? और बूढ़ी तीज का मेला कहां पर लगता है अभी? ठीक है, हरियाणा का नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। ठीक है अभी 7 जिलों से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें आपको मैंने बता दी हैं। अब बढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जींद जिला किस मंडल में आता है अभी? जींद जिला आता है अभी हिसार मंडल में। जींद जिला कौन से मंडल में आता है अभी? हिसार। हमें यह भी पता होना चाहिए, एक तो हिसार मंडल में जींद के अलावा और कौन कौन जिले आते हैं अभी? एक तो आता है अपना कौन सा? हिसार खुद मंडल है अभी, हिसार हो गया। और कौन सा हो गया अभी? सिरसा हो गया। और कौन सा हो गया? फतेहाबाद हो गया। और कौन सा हो गया अभी? जींद। समझ में आ रही मेरी बात? आपको ये बताओ भी हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं अभी?
हरियाणा में प्रशासनिक मंडल, हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल हैं भी कितने? 6 हैं। कितने प्रशासनिक मंडल हैं भी? इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? घर के एफ। हरियाणा के प्रशासनिक मंडलों को याद करने की क्या ट्रिक होती है भी? घर के एफ। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। एच से क्या बनता है भी? हिसार। ए से क्या बनता है भी? अंबाला। आर से क्या बनता है भी? रोहतक। के से क्या बनता है भी? करनाल। और एफ से क्या बनता है भी? फरीदाबाद। क्वेश्चन ये भी आता है भी इसमें, हरियाणा के नवनिर्मित मंडल कौन से हैं भी? इसका आंसर होगा भी 2, करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन ये भी आता है हरियाणा के नवनिर्मित मंडल है, इनकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा भी 2017 में। ठीक है भी। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6। जिसकी ट्रिक क्या याद करने की? घर के एफ। जी से क्या बनता है? एच से क्या बनता है? हिसार। ए से क्या बनता है? अंबाला। आर से क्या बनता है? रोहतक। के से क्या बनता है? करनाल। और एफ से क्या बनता है? फरीदाबाद। और बात करें जींद की, जो कि कौन से मंडल में आता है भी? हिसार में। हिसार में 4 मंडल, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? हिसार, खुद, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है भी। फतेहाबाद का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है भी? सूती बस्तर। ठीक है भी। और ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? हरियाणा में सिरसा में है। सिरसा में ऊंट प्रजनन का भी केंद्र है। एक रह गया ऊपर, ये लो बिरयानी देते आप। जींद जिले की साक्षरता दर, जींद जिले की साक्षरता दर क्या होता है भी? पढ़े लिखे लोग कितने हैं? कितने परसेंट है भी? जींद जिले में पढ़े लिखे लोग हैं भी कितने परसेंट है भी? 72.7%। कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? साक्षरता दर कितनी है भी? 72.7 है भी। ठीक है भी। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भी? सबसे ज्यादा साक्षरता दर हरियाणा के किस जिले में है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले में भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। और सबसे कम मेवात में। सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है भी? लेकिन लिंगानुपात है ना भी, वो बिल्कुल इसके उल्टा है। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? लिख देता हूं भी, सबसे कम पूरे हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है भी? गुरुग्राम में। और सबसे ज्यादा मेवात में। मेवात का नया नाम क्या भी? नू। मेवात का नया नाम क्या भी? क्वेश्चन ये भी आता है भी, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है और मेवात का नया नाम क्या भी? नू है। ये नए नाम रखे कब गए थे भी? इसका आंसर होगा भी क्या होगा? कहीं कहीं जगह डेट दे रखी भी 12 या फिर क्या दे रखी भी 13 अप्रैल 2016। गुड़गांव का नया नाम क्या भी? गुरुग्राम। और मेवात का नया नाम क्या भी? नू। इनके नए नाम रखे कब गए थे भी? 12 या फिर 13 अप्रैल 2016 को। बातें आ रही है समझ में? और हमने पढ़ा अभी जींद की साक्षरता दर कितनी है अभी? 72.7। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है अभी? मेवात। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? मेवात में। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है अभी? नू में। और मेवात का क्वेश्चन आता है अभी, गांधीग्राम गांव कहां पर है अभी? मेवात में। कहां पर है अभी? जींद का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? जींद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? ये जनसंख्या घनत्व है अभी 494 प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। जींद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? और साक्षरता दर कितनी है अभी? 72.7। जनसंख्या घनत्व कितना है? जींद जिले का लिंगानुपात कितना है अभी? 871। ठीक है अभी। 8 से पहले क्या आता है? 8 से -1 करेंगे तो क्या आएगा अभी? 7। क्या याद कैसे रखोगे? 8 7 -1 करने से क्या आंसर आएगा अभी? 7। साक्षरता दर कितनी है जींद जिले की? ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? और लिंगानुपात कितना है? 871। बातें आ रही है समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अपना, जींद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? जींद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? नरवाना। क्वेश्चन ये भी आता है अभी, जींद में फूड पार्क कहां पर है अभी? जींद में फूड पार्क है वो कहां पर है अभी? आंसर क्या होगा अभी? नरवाना। आंसर क्या होगा अभी? नरवाना। फूड पार्क है हिसार में या जींद में, कहां पर आता है अभी? जींद में ही आएगा, वैसे हिसार मंडल है नेचुरली, ठीक है, लेकिन जींद जिले में फूड पार्क कहां पर होगा अभी? नरवाना भी। और आरक्षित सीट भी कौन सी है? नरवाना। नेक्स्ट है भी, आप मेरे को ये बताओ, एक शहर है जींद का, सफीदो। कौन सा शहर है अभी? इसका पुराना नाम क्या भी? इसका पुराना नाम क्या भी? सरप दमन। जींद जिले का सफीदो नामक शहर है, इसका पुराना नाम क्या भी? सरप दमन। ठीक है भी। जींद जिले में कितनी तहसील है अभी? जींद जिले में तहसील कितनी है अभी? कितनी तहसील है अभी? 7। कितनी तहसील है अभी? 7। ठीक है अभी, बताते हैं कौन कौन सी है अभी इसमें। इनमें से जींद जिले की तहसील कौन सी नहीं है अभी? कलानौर। कलानौर कहां पर है अभी? रोहतक में। रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है? रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? कलानौर है अभी। ठीक है अभी, अब आपको बता रहे हैं जींद जिले की तहसील है कौन कौन सी भाई? जींद जिले की तहसील है वो कौन कौन सी है अभी? एक तहसील कौन सी है अभी? अलेवा। दूसरी कौन सी है अभी? पिल्लू खेड़ा। तीसरी कौन सी है? उचाना। चौथी कौन सी है? जींद। पांचवी कौन सी है? जुलाना। छठी कौन सी है? सफीदो। और सातवीं कौन सी है अभी? नरवाना। रिपीट करो अपनी बातों को एक बार। जींद जिले में तहसील कौन सी है अभी? अलेवा, पिल्लू खेड़ा, उचाना, जींद, जुलाना, सफीदो और कौन सी है अभी? नरवाना। और जींद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? नरवाना भी। जींद जिले का उपनाम या पुराना नाम नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है अभी? हमें यह पता होना चाहिए जींद जिले के पुराना नाम या उपनाम कौन कौन से? जयंती देवी नगरी है अभी। ठीक है भाई। हरियाणा का दिल भी किसको कहते हैं? जींद को। मिल्क सिटी भी किसको कहते हैं? जींद को। लेकिन करण नगरी कहते हैं भी किसको कहते हैं? अब मेरे को यह बताओ भी, 2 कारण बता दो जिन 2 कारणों की वजह से जींद को कहते हैं मिल्क सिटी। ठीक है भी, 2 कारण कौन से हैं अभी जिनके कारण से जींद को कहते हैं भी मिल्क सिटी कहते हैं? एक तो वीटा का सबसे बड़ा प्लांट, वीटा का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में कहां पर है अभी? जींद में। कहां पर है अभी? और सेकंड भाई, सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में, भारत में भाई पहचान है जींद जिले की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस यहां पर मिलती है अभी। वो मुर्रा भैंस जिसको क्या कहते हैं अभी? काला सोना कहते हैं भी। जिसको क्या कहते हैं भी? काला सोना कहते हैं। 2 कारण हैं जिसके वजह से जींद जिले को क्या कहते हैं? मिल्क सिटी कहते हैं। वो 2 कारण कौन कौन से भी? पहला भी, वीटा का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है? हरियाणा में, जींद में। दूसरा भी, मुर्रा भैंस पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलती है अभी? जींद में मिलती है। ये 2 कारण है जिसकी वजह से जींद जिले को क्या कहते हैं भी? मिल्क सिटी। हरियाणा गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा था अभी? जींद। और सबसे बड़ा कौन सा था अभी? सबसे बड़ा था अभी कौन सा? हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से जींद का कौन सा, इनमें से जींद में कौन सा गुरुद्वारा है भाई? कौन सा गुरुद्वारा है भाई? लाखन माजरा कहां पर है? रोहतक में। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां पर है अभी? रोहतक में है। ठीक है। मांझी साहिब भी कहां पर है अभी? अंबाला में। कैथल में भी है, अंबाला में भी है, सबसे बड़ा कैथल में ध्यान रख लेना। ठीक है। और सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है ये बताओ भी आप? सूरजकुंड गुरुद्वारा फरीदाबाद में। बिल्कुल सही कह रहे हो अभी, फरीदाबाद में नहीं है अभी। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है अभी? अंबाला में। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है अभी? अंबाला में। लेकिन सूरजकुंड का मेला लगता है वो कहां पर लगता है अभी? फरीदाबाद में। इस बार सूरजकुंड का मेला लगा था, सूरजकुंड का मेला लगा था इस बार। सूरजकुंड मेला कितवें नंबर का मेला लगा था अभी? 37वें नंबर का। पार्टनर्स राज्य था अभी कौन सा? गुजरात था भी। और कंट्री कौन सी थी भी? देश कौन सा था? तंजानिया। और कौन से महीने में मेला लगता है भी? फरवरी में। 2 से 18 फरवरी भाई, 3 से 18 या। ठीक है भी। नेक्स्ट है भी, इनमें से कौन सा उद्योग जींद में नहीं है भी? चीनी उद्योग कहां पर है भी? जींद में ही है भी। चीनी उद्योग भी कहां पर है भी?
जींद में। चमड़ा उद्योग भी कहां पर है? जींद में। पुराना साइकिल का उद्योग भाई वो भी कहां पर था? भी जींद में ही था भाई। पुराना साइकिल का उद्योग भी कहां पर था? भी जींद में। लेकिन ट्रैक्टर उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? भी फरीदाबाद का। ट्रैक्टर उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? भी। एचएमटी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? एचएमटी उद्योग पंचकुला का भी। एचएमटी उद्योग कहां का भी प्रसिद्ध? एचएमटी घड़ी जो बनती है कहां पर बनती है? भी पंचकुला। 68 तीर्थ की शक्ति से निहित जींद में कौन सा तीर्थ स्थल है? भी 68 तीर्थों की शक्ति से निहित जींद में कौन सा तीर्थ स्थल है? भी बताओ भी। अरे कौन सा? भी ये भी अपना हटकेश्वर मंदिर है। 68 तीर्थ स्थलों की शक्ति से निहित अभी कौन सा तीर्थ स्थान है? अभी वो हटकेश्वर। ये है कहां पर? भी ये अभी होट गांव है। हाँ होट गांव है। अभी कहां पर? अभी ये गांव जींद में। ठीक है। अभी जहां पर कितने तीर्थों की शक्ति निहित है? अभी 68। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जींद में? अभी इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जींद में? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां पर है? रोहतक में। स्थापना कब हुई थी? 1976 में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है? अभी अंबाला में। अंबाला में कहां पर है? अभी अंबाला में है। कहां पर? भी मुलाना में। अंबाला की रिजर्व सीट भी कौन सी है? मुलाना। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। एकमात्र हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली में। जयंतपाली कहां पर है? अभी महेंद्रगढ़ में। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? अभी जींद में, जिसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2014 में। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में स्थापना भी कब हुई थी? 2014 में। फिल्म अभिनेता सीताराम पंचाल का संबंध हरियाणा में कहां से है? अभी जींद से है। अभी ठीक है। अभी जोली एलएलबी फिल्म देखी होगी आपने, देख लेना भी। उसमें कौन सा अभिनेता भी? वो सीताराम पंचाल, जिनका संबंध है भी वो हरियाणा में कहां से? भी जींद से। हमें यह भी पता होना चाहिए भी जींद से प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? सिर्फ सीताराम पंचाल तो अभिनेता हो गए, और कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व है? भी एक तो सीताराम पंचाल हो गए, और कविता दलाल, ये कौन है? भी WWE में रेसलर। इनको क्या कहते हैं? भी हार्ड लेडी या लेडी खली कहते हैं भी। और मंजीत कुमार कौन है? भी एथलीट है ये। मंजीत कुमार कौन है? भी एथलीट है। यजुवेंद्र चहल कौन है? भी इनके 2 गेम है यजुवेंद्र चहल के। इनके 2 गेम कौन कौन से? भी एक तो है शतरंज, और एक कौन है? भी एक क्रिकेटर हैं। ठीक है। भी यजुवेंद्र चहल का, मंजीत कुमार का, सीताराम पंचाल का, कविता दलाल का, और महावीर सिंह गुड्डू, इनको कहते हैं, इनका उपनाम है महावीर सिंह गुड्डू का बम लहरी। हरियाणवी। अभी इनको 2024 में, अभी 2024 में इनको क्या मिला था? भी पद्म श्री पुरस्कार मिला था कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन ये आएगा भी 2024 में पद्म श्री अवार्ड कला के क्षेत्र में किसको मिला? भी महावीर सिंह गुड्डू को। क्वेश्चन ये आएगा कितने व्यक्तियों को मिला? 4 व्यक्तियों को मिला। भी समझ में आ रही मेरी बात? महावीर सिंह गुड्डू का अन्य या उपनाम क्या? उपनाम क्या? भी इनका बम लहरी। ठीक है। सीताराम पंचाल का संबंध कहां से है? जींद से। मंजीत कुमार का संबंध कहां से है? यजुवेंद्र चहल का संबंध कहां से है? कविता दलाल का संबंध कहां से है? और महावीर सिंह गुड्डू का संबंध कहां से? भी हरियाणा का लघु गुरुद्वार किसको, हरिद्वार किसको कहते हैं? भी हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं भी किसको कहते हैं? भी पांडु पिटारा। ये पांडु पिटारा वो जगह है भी जहां पर पांडवों ने 12 साल सोमवती अमावस का इंतजार किया था। भी जहां पर 12 साल सोमवती अमावस का क्या किया था? भी बाद में इन भाइयों के द्वारा श्राप दिया गया था। भी कहता आपने हमसे इतना ज्यादा वेट करवाया, इंतजार करवाया, भी अब आपका भी आपकी भी दुर्गति होगी। उसके बाद हर महीने भी क्या आने स्टार्ट होगी? सोमवती अमावस आने स्टार्ट होगी। भाई हर महीने क्या आती है? एक अमावस आती है। और
अब आपको सर इसको हरियाणा का हरिद्वार क्यों कहते हैं भाई? कारण भी एक और भी है। एक तो 12 साल इन्होंने यहां पर क्या किया था, विद्याचार किया था। और महाभारत युद्ध के बाद, और आपको यह भी पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध हुआ कब था? महाभारत का युद्ध हुआ था भी कब? 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व में किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। कितने अध्याय हैं इसमें? 18 अध्याय हैं। और भगवत गीता का जिक्र कौन से अध्याय में? अभी 16वें अध्याय में। और क्वेश्चन यह भी आता है, श्री कृष्ण भगवान ने अपना विशाल रूप है वो कौन से अध्याय में दिखाया था? आंसर होगा 11वां अध्याय में। समझ में आ रही मेरी बात? और एक भाई, जो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने जो पूर्वजों की जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, पिंडदान करते हैं भी, जो पिंडदान करते हैं भी पूर्व, उन्होंने कहां पर किया था भी? वो पांडु पिटारा में किया गया था पिंडदान। महाभारत में पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान है वो कहां पर किया था भी? पांडु पिटारा में। इसी कारण से पांडु पिटारा कहते हैं भी, क्या कहते हैं? हरियाणा का क्या कहते हैं भी? और हरियाणा का गया किसको कहते हैं? हरियाणा का गया किसको कहते हैं भी? पेहवा को। यहां पर भी क्या करते हैं भी? अपने पिंडदान करते हैं पूर्वजों का भी। हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं? और हरियाणा का गया किसको कहते हैं भी? पेहवा। पेहवा कहां पर है भी? और प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था कौन सा शहर? पेहवा। जींद का किला किसने और कब बनवाया था भी? जींद का किला किसने बनवाया था भी? महाराजा गजपत सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था भी? 1775 में। सबसे पूरे हरियाणा में सबसे प्राचीन रियासत कहां की थी भाई? जींद की। पूरे हरियाणा में सबसे प्राचीन रियासत है भी वो कहां की रियासत है भी? जींद की रियासत है। और जींद का राजा था भी वो राजा था भी स्वरूप सिंह। वो राजा कौन था भी? स्वरूप सिंह था, जिसने 1857 की क्रांति में किसका क्या की थी भाई? भारतीयों से क्या की थी? गद्दारी की थी भाई। क्वेश्चन ये आ जाता है 1857 की क्रांति में से हरियाणा का गद्दार राजा कौन था भाई? स्वरूप सिंह। कहां का राजा था ये? और हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद की भी। बातें आ रही होंगी समझ में? नेक्स्ट है राजा विष्णुदेव ने, नहीं भाई इसमें ऑप्शन ही है ये तो। इनमें से कौन सा मेला जींद में लगता है भाई? इनमें से कौन सा मेला जींद में लगता है? बाबा भोलेनाथ का मेला लगता है भी। जामनी का मेला भी कहां पर लगता है भी? जींद में लगता है। क्या आंसर होगा इसका? ए और बी दोनों। और सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है भी? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है भी? अंबाला में है। समझ में आ रही मेरी बात? और आप मेरे को ये बताओ भी, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहां पर है भी? जींद में। और सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहां पर है भी? जींद में। और सबसे ज्यादा कहां पर है भी? अंबाला में। हरियाणा का दिल देख लो, सारी सड़कें कैसी है भी? कच्ची हैं। मेन सड़क है ना वो भी कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है भाई। समझ में आ रही मेरी बात? हालांकि अगर कहीं पूरे हरियाणा में अगर कहीं राजनीतिक रैलियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा रैलियां कहां पर होती हैं भी? जींद में होती है। क्यों होती है? इसका कारण भी है कि इसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है भाई। आ रही है बातें समझ में? हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था पहले भी, दोबारा बता देते हैं आपको। हरियाणा जींद में एकमात्र यूनिवर्सिटी है, कौन सी? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2014 में। और 2014 में एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, कौन सी भी? बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है भी? बेवानी में। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कहां पर है भी? हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, मतलब कैश का यूज नहीं किया जाता भी, वो जेल कौन सी है भी? जींद। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कहां पर है भी? और हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट, हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट भी कहां पर है भी? जींद में है भी। कहां पर है भी? जींद में। किस लिए भी सेल्फी पॉइंट? सेल्फी पॉइंट किस लिए भी? ये है भी किसको क्या करने के लिए है? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मतदाताओं को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए बनाया गया भी। क्या बनाया गया है? सेल्फी पॉइंट। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जींद के शख्स का जिक्र किया था, सुनील जागलान, एक गांव के सरपंच हुआ करते बीबीपुर के। उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था भी, कौन सा, सेल्फी विद डॉटर, कौन सा अभियान स्टार्ट किया था भी। और इन्होंने इनकी सुनील जागलान को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है भी। इस सुनील जागलान उत्तर प्रदेश में मुहिम स्टार्ट की है। वहां पर जो नेम प्लेट लगी है ना घरों के बाहर, वो बेटी के नाम पर लगी है अभी। जो उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट लगी है घरों के बाहर, वो किसके नाम पर लगी है अभी? वो किसने स्टार्ट किया अभियान भाई? सुनील जागलान, जिसका संबंध कहां से अभी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया था हरियाणा के कौन से गांव के सरपंच का भी? जींद का। ठीक है अभी, पहली कैशलेस जेल कहां पर है? सेल्फी पॉइंट कहां पर है? ये जिनका विद्रोह नहीं है भी, क्या आएगा भी यहां पर? जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह 1814 में किसके नेतृत्व में हुआ था भी? वो राजा कौन था भी? प्रताप सिंह। क्वेश्चन ये आएगा, जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रताप सिंह के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा बहस कहां पर है भी? जिसको क्या कहते हैं भी? काला सोना। क्या कहते हैं भी इसको? समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा में जींद में कौन सा स्टेडियम, हरियाणा के जींद में कौन कौन स्टेडियम है भी? हरियाणा के जींद में कौन कौन स्टेडियम है भी? अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? आप मेरे को यह बता दो, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां? द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है? हिसार की बात कर रहे हैं भी, हिसार में कौन सा स्टेडियम है भी? महावीर स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? महावीर स्टेडियम कहां पर है? हिसार में। कहां पर है भी? हिसार में। और भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है? भगत सिंह स्टेडियम है भी कहां पर है? सिरसा में। और भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़। कहां पर है भी? और द्रोणाचार्य स्टेडियम है भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। चौधरी देवलाल स्टेडियम कहां पर है? गुरुग्राम में। और द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। तो दोनों स्टेडियम, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का अपना? ए और बी दोनों। जींद के कौन से व्यक्ति का उपनाम बम लहरी अभी? महावीर सिंह गुड्डू। जींद के कौन से व्यक्ति को 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला है? जींद का ऐसा खिलाड़ी बताओ जो क्रिकेटर भी है और शतरंज का खिलाड़ी भी है। और जींद की हार्डकोर लेडी किसको कहा जाता है भी? हरियाणा में नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां है भी? जींद से कहां पर है भी? सोनीपत। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां है भी? और जींद से सोनीपत भी हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। वो कहां से कहां चलेगी भी? जींद से सोनीपत। कहां से कहां चलेगी भी? जींद से सोनीपत। और हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट है, वो भी कहां पर है भी? जींद में। हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट भी कहां पर है भी? हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्गा भैंस नहीं है भी, क्या आएगा? मुर्रा भैंस है भी। कहां पर है भी? जींद में। कहां पर है भी? सफेदों का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है भी? ठीक है, राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। सर्प अपने आप ही ऊपर से क्या आकर क्या होने स्टार्ट हो गए थे भी? मरने स्टार्ट हो गए थे भी वहां पर, इसलिए उसको नाम चेंज हो गया भी। पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? सर्प दमन। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहां पर है भी? हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहां पर है भी? जींद में। कहां पर है भी? हरियाणा के सबसे प्राचीन रियासत, जींद की रियासत का राजा कौन था भी? ठीक है, और जींद का किला किसने बनाया था? कब बनाया था? कब बनाया था भी जींद का किला? तावड़ू का किला कहां पर है? मेवात में। तावड़ू का किला कहां पर है भी? हरियाणा का पहला ग्राम पंचायत सचिवालय कहां पर है भी? दो क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित भाई।
हरियाणा का पहला ग्राम आधुनिक अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहां पर है भी? हैबतपुर में। हैबतपुर कहां पर है भी? जींद में। और एक क्वेश्चन आता है भी, हरियाणा का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, हरियाणा का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है भी? ये अभी हसनपुर। ये हसनपुर कहां पर है भी? हसनपुर कहां पर है भी? सोनीपत। हसनपुर कहां पर है भी? सोनीपत। और हैबतपुर कहां पर है भी? जींद में। और अजीतनगर किसका नाम है भी नया? गंदा गांव है भी, फतेहाबाद गंदा गांव, तो उसका नया नाम क्या भी? अजीतनगर। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? जींद में। और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? बीर शिकारगढ़, क्योंकि नाम सेम सेम है भी। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? कहां पर है भी? ये पंचकुला। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? जींद में। और बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? अरे बीरबारा जींद में। और बीर शिकारगढ़ कहां पर है? जींद की रक्षित सीट कौन सी है? नरवाना। नरवाना का क्या चीज है यहां पर फेमस? फूड पार्क। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन पद के लिए प्रसिद्ध है भी? इसमें क्या हुआ था भी? महाभारत युद्ध के बाद भाई, ठीक है भी, महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन भाग आया था भी बचने के लिए वहां से, लेकिन कहां पर आ गया था बचकर भी? वो जींद के कहां पर आ गया था? ढूंढरू तीर्थ पर आ गया था भी। इस जगह पर भीम ने दुर्योधन को ढूंढ के क्या किया था भी? मारा था, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया भी क्या? कौन सा तीर्थ भाई? ढूंढरू तीर्थ। महाभारत युद्ध के बाद भीम ने दुर्योधन को यहां पर छिप गया था और ढूंढ कर क्या किया था? इसको मारा था, वध किया था भी, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ा भी? ढूंढरू तीर्थ, जो कि कहां पर है भी? दुर्योधन के वध के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भी? और एक गांव है भी टोडो खेड़ा, जींद का एक गांव है टोडो खेड़ा, उसका नया नाम क्या भी? सरना खेड़ा। टोडो खेड़ा का नया नाम क्या भी? सरना खेड़ा। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट कहां पर है भी? और सेल्फी विद डॉटर अभियान स्टार्ट किया था। सेल्फी विद डॉटर किसने स्टार्ट किया था भी? सुनील जागलान। कहां से सुनील जागलान का संबंध? जींद से भी। ठीक है भी। जींद में फूड पार्क कहां पर है भी? नरवाना में। जींद में फूड पार्क कहां पर है भी? वीवीपैट का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ था हरियाणा में भी? कब हुआ था भी? जींद में हुआ था। 2019 में हुआ था जींद उपचुनाव में भी। जींद, सुन मेरी बात, किसका प्रयोग भी? वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म बता दो भी? वोटर वेरीफाइड, आगे पेपर, आगे ऑडिट ट्रायल। क्या फुल फॉर्म होती है वीवीपैट की? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसका प्रयोग पहली बार कब हुआ था? जींद उपचुनाव में। कब? 2019 में। और वीवीपैट की फुल फॉर्म? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट। ठीक है भी। 1857 कौन सी क्रांति की बात हो रही है भी? 1857 की क्रांति में जींद का गद्दार राजा कौन था भी? 3 रियासतों ने भी क्या किया था? साथ दिया था अंग्रेजों का। वो 3 रियासतें बता दो कौन कौन सी भी? 3 रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद, नाभा, पटियाला। जींद, नाभा और पटियाला, ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने किसका साथ दिया था 1857 की क्रांति में? अंग्रेजों का साथ दिया था भी। और 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई थी? अंबाला से। हरियाणा में कहां से स्टार्ट हुई थी भी? हरियाणा में हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगना भी पहला? और हाइड्रोजन ट्रेन है वो भी कहां से कहां चलेगी भी? ठीक है, हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी भी? जींद से। ठीक है भी। और एक क्वेश्चन और भी, 2023 में सुषमा
स्वराज अवार्ड, सुषमा स्वराज अवार्ड पहला अवार्ड मिला था, पहला अवार्ड मिला था 2023 में, इसकी स्टार्ट हुई थी भी। वो पहला अवार्ड मिला किससे था भी, किसको था वो अवार्ड? वो मिला था भी, किसको मिला था? मंजू शर्मा को। 2023 में पहला सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला था? मंजू शर्मा। वो मंजू शर्मा का संबंध कहां से भी? जींद से। और 2024 में किसको मिला भी? वंदना शर्मा को। इसका संबंध कहां से भी? कैथल से। क्वेश्चन ये आएगा 2024 में सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला भी? वंदना शर्मा को। और 23 में पहला अवार्ड किसको मिला था भी? मंजू शर्मा को। मंजू शर्मा का संबंध कहां से है? जींद से भी। ठीक है भी, आज कितना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।